हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर अलजेब्रा का। ये लास्ट चैप्टर है जो नैप के अकॉर्डिंग सिलेबस है, जो पुराना सिलेबस हमारा है उसके अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर। इसमें जो टॉपिक है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये टॉपिक आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा अगर कोई ऐसा जन इसको देख रहा है, ऐसा स्टूडेंट इसको देख रहा है जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो टीचर लेवल का है या फिर अदर किसी एग्जाम में आता है, किसी भी टीचिंग एग्जाम में, उसके लिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो इस चैप्टर को अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हैं और आगे जाकर के आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो इसको अभी से पक्का कर लीजिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है फंक्शंस अलजेब्रा। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि नैप के अकॉर्डिंग हमारा जो न्यू सिलेबस है उसमें लास्ट चैप्टर यहाँ पे दिया गया। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, उनको 100% आपको वहाँ पे ट्राई करना है, मतलब उनको सॉल्व करके ही जाना है एग्जाम में, और आप देखिएगा उनमें से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमारी प्रैक्टिस तो होगी। बेनिफिट ये है कि आपकी रिवीजन लिमिटेड क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, है ना। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, है ना। किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, पहले मुझे ये पता होना चाहिए ऑफ मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होने चाहिए भाई। जब भी हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मेरे पास जो मैट्रिक्स होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं सो मॉड ऑफ a minus lambda I equals to 0. This is called characteristic equation of matrix. ठीक है, अगर पॉलिनोमियल बोल देता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताइए, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम इक्वल्स टू 0 नहीं लिखते, वो पॉलिनोमियल हो जाती है ना। a minus lambda I, this is characteristic polynomial determinant। इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो वो इक्वेशन हो जाती है। अंडरस्टैंड। अब आपको यहाँ पे कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन हो, अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास है तो हम कैसे लिखेंगे भाई। अगर मैं a मैट्रिक्स लेकर चल रही हूँ n ऑर्डर की, a11 a12 अप टू सॉन a1n, a21 a22 अप टू सॉन a2n, एंड इधर से हमारे जो चलते रहे, क्योंकि n ऑर्डर की अगर हम बोल रहे हैं तो n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कहा स्टार्टिंग में कि a भी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। सो an1 an2 अप टू सॉन ann, ये हमारे पास है n क्रॉस n के स्क्वायर मैट्रिक्स। पोलिनोमियल अगर यहाँ पे मुझे इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो a माइनस लैम्डा आई एंड इट्स डिटर्मिनेंट, मतलब आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को लैम्डा किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो उसके हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता है क्या होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, अदर एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा a11, और हमें a में से माइनस करना है, a11 माइनस लैम्डा a12 अप टू सॉन ann। अब ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, a21 a22 माइनस लैम्डा अप टू सॉन a2n, क्योंकि हमें पहले आइडेंटिटी से लैम्डा को मल्टीप्लाई करना फिर a में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो मैट्रिक्स होती है उसमें केवल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, वो भी 1 के इक्वल होते हैं। लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सारे लैम्डा हो जाएंगे, है ना। सॉरी, अप टू सॉन, एंड ये हमारे कॉलम चल रहे हैं इधर an1 an2 अप टू सॉन ann माइनस लैम्डा, दिस इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हमें पता चल गया क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें कि आइगन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आइगन वैल्यूज, तो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है दिस इक्वल्स टू 0, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड
इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, या तो इसको आइगन वैल्यू बोलो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलो, सेम चीज है। ओके, अब इससे पहले थोड़ा सा समझिएगा कि एक मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर आपको दे दी जाए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, नोट्स में आप ऐड कर सकते हो इसको। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ए क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2। अगर ए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हो दूसरे फॉर्मूले से। क्या होगी भाई, ये होगी लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ फिर इसको डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है। प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल के लिए देखो, अभी हमने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो हम कैसे बताते हैं। मान लो कि मेरे पास है ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2x2। हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, मीन्स ए माइनस लैम्डा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 2x2 ऑर्डर की 1 0 0 1, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, इधर लैम्डा आ जाएगा, है ना, 2 में से माइनस कर दो तो ए माइनस लैम्डा आई आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा, इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट को यहाँ से एक्सपेंड करेंगे और यहाँ में जो यहाँ पर जो लैम्डा में इक्वेशन मुझे मिलेगी वो होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। दूसरा मेथड क्या होता है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपके भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो फॉर्मूला आपके पास है 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए क्या है, वेयर ट्रेस ऑफ ए इज, एग्जाम्पल जो मेरे पास है इसी में से मैं बता रही हूँ। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या आएगा यहाँ पे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, जो भी आपके पास मैट्रिक्स होगी ना उसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो यहाँ पर अगर मैं इसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूं इस मेथड से तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए निकालो जरा, 1 + 4 यानी कि 5 इंटू लैम्डा रहेगा भाई, यहाँ पे ध्यान रखना है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, एक्सपेंड अगर मैं करती हूँ 4 - 6 यानी कि -2 इक्वल्स टू 0, यानी मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस फॉर्मूले से। आप इसको भी सॉल्व करके देख लो, क्या सेम आ रही है क्या, 1 - लैम्डा इंटू 4 - लैम्डा -6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 4 -4 और -1 इज -5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -6 इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0। क्या सेम आई, बिल्कुल सेम आई, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट ये फॉर्मूला इसलिए पता होना चाहिए आपको कि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में तो हमें कोई भी पॉइंट यहाँ से स्किप नहीं करना है, हर एक पॉइंट को जो भी आपका बेसिक गिवन होता है हमें पढ़ना चाहिए ना। तो केवल क्वेश्चंस पर फोकस मत करो, ये जो मैं क्लास में आपको कंप्लीट डिटेल से करवा रही हूँ ऐसे ही हमने न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन पर हर कोर्स में हर टॉपिक को कवर किया हुआ है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हमें डेमो क्लास चाहिए, तो आप इस क्लास को एज अ डेमो क्लास देख सकते हैं। और सिंपली अगर आप कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, क्योंकि नैप के अकॉर्डिंग कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, कंप्लीट अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, तो आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाइए और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जो एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, आईफोन यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए सिंपली क्या है कि आप पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको एक कोड फिल करना है, KOTHC,
KOTHC, आप ये कोड फिल करेंगे तो न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन वहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, जो आईफोन यूजर्स है या तो वो क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करें या फिर आपको डाउनलोड करना है माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। क्लियर दैट? तो आईफोन यूजर भी वहां पर इसको देख पाएंगे। न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन सिंपली एंड्रॉयड फोन्स के लिए होता है, तो आईफोन यूजर्स के लिए भी स्कोप है, तो उनको ये कोड नोट डाउन करना पड़ेगा KOTHC, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। और ये कंप्लीट जो आप सिलेबस देख रहे हो, जो हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, आपको फंक्शन एंड अलजेब्रा नेम से कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, और फंक्शन एंड अलजेब्रा, ओके। और फंक्शन का चैप्टर या टॉपिक हम कंप्लीट करवा चुके हैं, एक एक थ्योरम आपका बेसिक सब कुछ वहाँ पे कंप्लीट है। किसी भी टाइम आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, क्योंकि वो रिकॉर्डेड क्लासेस इसीलिए अवेलेबल कराई गई हैं क्योंकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम एनरोल करके पढ़ सकता है। अगर आपके एग्जाम में अभी 1 मंथ है तो ईजिली यू कैन कवर योर ऑल सिलेबस, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमें यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन हो, इफ A इज मैट्रिक्स of order 3x3 या ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि A स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। अगर मैंने एक ही बताया है नंबर, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है। तब मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बतानी है, तो क्या फॉर्मूला होगा? देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A इज, कैसे लिखेंगे भाई? हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब, क्योंकि 3 ऑर्डर की है तो लैम्डा क्यूबिक इक्वेशन यहाँ से मुझे मिलेगी, है ना, लैम्डा में, माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर देन लैम्डा आएगा, प्लस A11 A22 A33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, है ना। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, ट्रेस ऑफ ए हम पहले बता चुके हैं। ट्रेस ऑफ ए का मतलब ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम। यहाँ पर A11 A22 और A33 क्या है? दीज आर कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर? सो A11 यहाँ पे क्या है? A11 इज कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट। A22 क्या है? कोफैक्टर तो निकाल सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ A22, एंड सिमिलरली A33 इज ऑल्सो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A33। इनकी वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का, है ना। चलिए ये तो हमारे पास था अभी तक जो बेसिक चल रहा है। इसके बाद आपको जितनी भी थ्योरम्स यहाँ पे दी गई है उनको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा ना, अकेले क्वेश्चन से आप हो सकता है कि अभी अपने जो मार्क्स को आप गेन कर पाओ, बट ये टॉपिक मैंने फिर से आपको कहा कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थ्योरम्स में पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आइगन रूट्स तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चलो कोई नहीं, दोबारा देख लेते हैं। एंड आइगन वेक्टर्स। अब नॉर्मली डेफिनेशन में आपको बहुत इजी लगेगा समझना, है ना। जब हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पर जब हम वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी आइगन वैल्यूज़, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब मैं वहाँ पे टिक करवाऊंगी आपको कि आपको कहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ठीक है। आइगन रूट क्या है? आइगन रूट अभी हमने बताया कि अगर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है या इक्वेशन अगर हम कहें इक्वल्स टू 0, यहाँ से जो वैल्यू लैम्डा की मिलेगी वो होती है आइगन वैल्यूज़। आइगन वेक्टर्स के लिए हमें क्या करना है? देखिए a माइनस लैम्डा आई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ x से इक्वल्स टू 0, आइगन वैल्यूज मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। अगर कोई भी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है तो वहाँ से जो आइगन वैल्यू मुझे मिलेंगी, लैम्डा की वैल्यू मिलेंगी, मुझे 3 वैल्यूज मिलेंगी। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही उसकी आइगन वैल्यूज होंगे। आइगन वैल्यूज मतलब जो हमारे
रूट्स, हाँ ठीक है, आइगन रूट आप बोल सकते हो, आइगन वैल्यूज आप बोल सकते हो, ठीक बोल रहे हैं। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वो डिपेंड करेगा कितनी होंगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर, है ना। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही हमारी आइगन वैल्यूज आएंगी। हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। जैसे मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे लैम्डा को पुट करूंगी λ1 और मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। अगर मेरे पास A मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे भाई, x मेरे पास क्या है, x1 x2 x3, और मुझे इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस इक्वेशन। वो हो जाएगा मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, आइगन वेक्टर, लेटेंट वेक्टर या फिर प्रॉपर वेक्टर, ठीक है। तो यहां से मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा। पहले मैंने लैम्डा को λ1 लिया, फिर लैम्डा को λ2 लेकर सॉल्व करेंगे, दूसरा आइगन वेक्टर मिलेगा, फिर लैम्डा इक्वल्स टू λ3 लेकर सॉल्व करेंगे, तीसरा आइगन वेक्टर मिलेगा, राइट। तो डेफिनेशन में आप कैसे बताएंगे, डेफिनेशन में आप लेकर चलेंगे कि लैम्डा जो हमारे पास है आइगन वैल्यूज रहेंगी कॉरस्पॉन्डिंग दिस, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज स्पेक्ट्रम हम पहले बता चुके, यहाँ पे चलो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है भाई। स्पेक्ट्रम क्या होगा, सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स A। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने 3x3 ऑर्डर का कहा कि ये मेरे पास है वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ A, है ना। तो स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स A इज, सेट की फॉर्म में लिख देंगे λ1 λ2 λ3, और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकती है, या फिर आपसे कोई मैट्रिक्स दे दी जाएगी छोटी सी 2x2 3x3 ऑर्डर की, कहेगा कि आपको वहाँ पे स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है। तो शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ से हमारा थ्योरेटिकल पार्ट शुरू हो जाता है। थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स A। लैम्डा A का कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा if and only if there exists a vector x such that ax equals to lambda x। मतलब आपको इफ एंड ओनली इफ बोला गया है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको बोला जाए कि लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो प्रूव करो कि यहाँ पे एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ax इक्वल्स टू लैम्डा x होगा, ठीक है। और अगर ये पार्ट आपको गिवन है तो प्रूव करो कि लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा मैट्रिक्स A का, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं लेट लैम्डा बी अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A, लैम्डा हमने लिया कैरेक्टरिस्टिक रूट किसका, मैट्रिक्स A का। इसका मतलब क्या है, और मैट्रिक्स भी हम जो A लेकर चल रहे हैं वो हम ले लेते हैं मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n। A का जो ऑर्डर होगा वो n होगा, इसका मतलब n इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, राइट। दैट मीन्स अगर लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो कैरेक्टरिस्टिक रूट हम कब फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इक्वल्स टू 0। ऐसे ही तो हम बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स गिवन होती है आपके पास n क्रॉस n ऑर्डर की, आप A माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है, समझ में आया। सो A माइनस लैम्डा I डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर देखो ये रिजल्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ, यहाँ देख लेते हैं पहले। आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ, मैट्रिक्स B इज सिंगुलर, मैट्रिक्स B इज सिंगुलर। इसका क्या मतलब है, अगर मैट्रिक्स B सिंगुलर है दैट मीन्स इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, ये मीनिंग होता है। यहाँ आ जाइए, अब हमने यहाँ पे कहा कि A माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स लिख सकते हैं भाई अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो वो B क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्लियर दैट पॉइंट। यहाँ पर हमने अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर हो जाएगी, ओके। दैट मीन्स A माइनस लैम्डा I
ध्यान से देखिएगा, ये मैट्रिक्स मेरे पास कैसी आ गई, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a माइनस लैम्डा आई को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इक्वल्स टू 0। देखिए a माइनस लैम्डा आई सिंगुलर है, इसका कब, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स हैज दिस इक्वेशन हैज नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन। अब ये नॉन जीरो सोल्यूशन क्यों लिख दिया हमने यहाँ पे, देखो अगर आपके पास यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ कि मैट्रिक्स मेरे पास ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है ना, ए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 है। देखिए कभी भी हम किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, इसको छोड़ दो एक बार, मैं इसी की तरह आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल, ए एक्स इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ आइदर ए इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। क्लियर। अभी हमने कहा कि कभी भी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आती है ना, तो उनमें से एक नंबर 0 होता है। अगर a 0 है, अगर a 0 है तो x क्या होगा, नॉन जीरो होगा। समझ में आई बात, a अगर 0 है तो x नॉन जीरो होगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं, मेरे पास अगर a मैट्रिक्स पहले से ही पता है मुझे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हमारा क्या है, 0 के इक्वल है, दैट मीन्स ये इसके मल्टीप्लाई में अगर मैं ए एक्स इक्वल्स टू 0 मेरे पास रिलेशन है, तो ये इक्वेशन मुझे नॉन जीरो सोल्यूशन देगी। नॉन जीरो सोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x की जो वैल्यू आएगी ना वो नॉन जीरो आएगी। क्लियर दैट पॉइंट। सेम यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि भाई ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 है, तो जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये पूरा एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स, तो यहाँ पर अगर ये 0 के इक्वल है तो ये नॉन जीरो होगा, x की जो वैल्यू होगी वो नॉन जीरो आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे बताया कि इट हैज नॉन जीरो सोल्यूशन। ओके, दैट इज there exists a non-zero solution such that, कब आ रहा है नॉन जीरो सोल्यूशन, जब मेरे पास a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, मेरे पास एक नॉन जीरो सोल्यूशन आ गया, कब आया, जब लैम्डा मैंने कैरेक्टरिस्टिक रूट लिया। कैरेक्टरिस्टिक रूट लेंगे तो डिटरमिनेंट इसका 0 होगा, डिटरमिनेंट 0 है तो ये सिंगुलर हो जाएगी, सिंगुलर है तो इसके मल्टीप्लाई में एक मैट्रिक्स लेंगे जो कि नॉन जीरो होगी, उनकी मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आएगी। यही तो हमें प्रूव करना था कि हमारे पास एक ऐसा नॉन जीरो सोल्यूशन आ जाएगा सच दैट a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। इसको ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, माइनस लैम्डा इंटू आई इंटू एक्स। आई इंटू एक्स क्या होता है भाई, x ही होता है, ax माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ax इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्स। यही रिलेशन प्रूव करना था हमें स्टेटमेंट में, ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। क्लियर दैट पॉइंट। चलो कन्वर्स पार्ट करते हैं। अच्छा, हमने इतना ही स्पेस छोड़ा था, स्पेस कम छोड़ दिया। चलिए कन्वर्स पार्ट करते हैं हम इसका। कन्वर्स पार्ट में हम यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे, मैं इसको एक बार के लिए रफ कर रही हूँ, आई मीन ये स्टेटमेंट मैं रफ कर देती हूँ और इसको हम आगे लिखेंगे फिर, ठीक है, इसको हम आगे लिखते हैं। चलिए यहाँ पर कन्वर्स पार्ट करते हैं हम। कन्वर्सली हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, अभी मुझे ये वाला पार्ट लेकर चलना है और लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट प्रूव करना है। ओके, लेट देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो सोल्यूशन, या फिर नॉन जीरो वेक्टर आप बोल सकते हो, वेक्टर x सच दैट, आई कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलते हैं ना x को हम, अगर ये रिलेशन हमारे पास इसी फॉर्मूले से तो हम निकालते हैं, ये क्या होता है, x कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है। ठीक है, सच दैट ax इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्स। ये हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है कि लैम्डा जो होगा वो आइगन वैल्यू होगी। प्रूव दैट लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये मुझे प्रूव करना है। ऑलराइट, चलिए अगर ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0।
implies that a माइनस लैम्डा x कॉमन ले लो, लैम्डा कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिखते हैं हमेशा। अगर आप x मैट्रिक्स कॉमन ले रहे हो ना और ये मेरे पास है नहीं स्केलर वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने शुरू में क्या कहा भाई कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो सोल्यूशन x, कि भाई x तो मेरे पास नॉन जीरो है। अब यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए a हमारे पास जो मैट्रिक्स थी उसका जो ऑर्डर है वो n ऑर्डर था, है ना, ऑर्डर ऑफ a, ये आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर a का जो ऑर्डर है वो n ऑर्डर है, a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। मुझे पता है कि x नॉन जीरो है, दैट मीन्स यू कैन राइट रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई लेस देन n। लेस देन n क्यों, क्योंकि a मेरे पास n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है, x मेरे पास क्या है भाई, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दैट मीन्स इसका ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आती है a माइनस लैम्डा, इसका जो रैंक होगा वो लेस देन n होगा। रैंक हम कैसे निकालते हैं, अगर a आपके पास मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, है ना, हमने कहा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो रैंक हम a का बताते हैं कि उसका रैंक क्या है, 3 है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का 0 आ जाएगा तो हम जाएंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर पर। ठीक है, अगर मान लो रैंक ऑफ a 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसका रैंक 3 से लेस हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन आती है दैट मीन्स रैंक ऑफ a इज लेस देन 3, फिर हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हम डिटरमिनेंट चेक करते हैं, अगर वो 0 नहीं आता है तो उसका रैंक 2 हो जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि इसका जो मल्टीप्लीकेशन विद x क्या आ रहा है, 0 वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब इसका रैंक n तो नहीं हो सकता। ठीक है, रैंक दिस लेस देन n, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि इसका रैंक लेस देन n है, इट मीन्स दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर a माइनस लैम्डा इज 0 है, इट मीन्स ये किसकी डेफिनेशन होती है, आइगन वैल्यू की। लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A। इस टाइप से आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। सेकेंड थ्योरम मैं लास्ट में लिखूंगी। इफ x इज अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A कॉरस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा। हमने बताया था कि लैम्डा की अगर 3 वैल्यूज आएंगी तो उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको। 3 कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स आपको मिलेंगे, है ना। यहाँ पे कहता है कि x कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है स्क्वायर मैट्रिक्स A का कॉरस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा। Then k into x is also characteristic vector of A corresponding to the same characteristic root lambda, where k is k is any non-zero scalar। कहता है कि अगर k लैम्डा की कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है तो k इंटू एक्स भी प्रूव करो कि k इंटू एक्स भी लैम्डा का आइगन वेक्टर होगा, यानी लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा। ये हमें प्रूव करना है। ऑल राइट, तो सिंपल सा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, लेट अ नॉन जीरो वेक्टर x जो मेरे पास वेक्टर है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है भाई, x बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा, वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा। लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया, x ले लिया कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ये पूरी डिटेल आप लिखिएगा भाई, ऑफ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। A का ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर n, A का ऑर्डर है n। Therefore you can write ax equals to lambda x। अगर कैरेक्टरिस्टिक हमने वेक्टर लिया है तो हम कैसे बताएंगे, ax equals to क्या होगा, lambda x होगा। क्लियर दैट पॉइंट। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं इसको। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं k
कोई भी मेरे पास कांस्टेंट है और कैसा है, नॉन जीरो, ध्यान रखना है के नॉन जीरो कांस्टेंट। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय के which is not equals to 0. So therefore a into k तो मेरे पास कांस्टेंट है, कहीं भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू, क्योंकि k कांस्टेंट यहाँ पे चल रहा है, ऑलराइट, a इंटू के इंटू एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इंटू के इंटू एक्स। क्लियर दैट पॉइंट। अब यहां से मुझे बताना है कि a, इसको मैं ऐसे लिख दूं, k इंटू एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इंटू के इंटू एक्स। अब जब लैम्डा के लिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर था x, तो हमने कहा रिलेशन क्या होगा, ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। या फिर आपको ये पता है कि अगर ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स है तो हम कहते हैं कि x क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लैम्डा, है ना। यहां पर मेरे पास क्या हुआ है, a इंटू के एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इंटू के एक्स, ये सिचुएशन आ गई। इसका मतलब k इंटू एक्स इज आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा की कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है। क्लियर दैट। तो यही हमें प्रूव करना था कि भाई अगर x लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है तो उसी लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग kx भी आइगन वेक्टर हो सकता है, जहां पे k नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो n का ऑर्डर यहाँ पे बोला गया है, n क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n। इसका मतलब इसके जो आइगन वेक्टर होंगे ना, या वैल्यूज, नॉट वेक्टर, वैल्यूज, ये कितने होंगे भाई, n होंगे। नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A कितने होंगे, n होंगे। अब आपसे क्या कह रहा है कि उनकी अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब मैं मान के चलती हूँ यहाँ पे मेरे पास लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू सॉन लैम्डा n, दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ A, है ना। अगर ये है तो थ्योरम हमें क्या कहती है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 अप टू सॉन लैम्डा n, ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होगा। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। चलिए जी हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि सबसे पहले मैं लेकर चलती हूँ, लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सॉन लैम्डा n बी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ A। और एक ऑर्डर बताओगे, कितने ऑर्डर की है, n क्रॉस n ऑर्डर। सो देयरफॉर लैम्डा 1 अगर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज है या फिर आइगन वैल्यूज है, इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 अप टू सॉन लैम्डा n, दीज आर रूट्स ऑफ इक्वेशन a माइनस लैम्डा i इक्वल्स टू 0। इसी से तो निकालते हैं हम ये वैल्यूज, है ना। हमें ये पता है कि अगर x इक्वल्स टू 2 और 3, यानी कि ये अगर x की रूट्स x की वैल्यूज हैं तो आप इक्वेशन बना सकते हो यहाँ से, कैसे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना हमेशा हम -1 रेज़ टू पावर n करते हैं, यानी कि जितने आपके पास रूट्स होते हैं ये हम लेकर चलते हैं, यानी कि अगर n रूट दिए गए हैं तो -1 रेज़ टू पावर n यहाँ पे करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो भी आपके पास रूट्स के लिए चैप्टर आ चुका है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, वहाँ पर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हमें ये पता है कि अगर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है तो ये रूट होंगे इस इक्वेशन के, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करके कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकाली जाती हैं। समझ में आया। इट मीन्स n रूट है तो -1 रेज़ टू पावर n इनटू, यहाँ पर हम क्या बताएंगे भाई कि a माइनस जो इक्वेशन मेरे पास आती है लैम्डा माइनस लैम्डा 1, ये इक्वेशन किस में जाएगी, लैम्डा में जाएगी।
है ना। सो ये वैल्यूज किसकी आती है, सारी की सारी लैम्डा की वैल्यूज आती हैं। ए माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा 1, लैम्डा माइनस लैम्डा 2 अप टू सॉन लैम्डा माइनस लैम्डा n इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, a माइनस लैम्डा i के इक्वल होगा। क्लियर दैट पॉइंट। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि अगर रूट्स हैं तो उनके x माइनस 2 x माइनस 3 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास वही इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आया। अगर यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, माइनस नहीं गलत लिख दिया ना, x इक्वल्स टू 2 माइनस कॉमन लिया हमने -5, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस ये जो आपके पास अगर रूट्स गिवन है तो आप लिख सकते हो कि x माइनस 2 x माइनस 3 दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख सकते हैं ना, इसके इक्वल ऐसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इम्प्लाइज दैट ये जो मेरे पास आया है मुझे बताना था कि किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ओके, यहां पर मैं ले लेती हूं लैम्डा को, पुट लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा को 0 पुट कर लेते हैं। सो दिस इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर n माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अप टू सॉन माइनस लैम्डा n इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i। अच्छा, यहाँ पर तो हमने लैम्डा को 0 पुट करना है भाई, तो इधर भी पुट करेंगे, दोनों साइड ही पुट कर रहे हैं। यहाँ पे 0 पुट किया लैम्डा को तो इधर मेरे पास रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 रेज टू पावर n। यहाँ से माइनस देखो कितने टाइम आया है, ये -n टाइम आया हुआ है, -1 रेज टू पावर n इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस माइनस तो हमने ले लिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n ये आ जाएगा, माइनस माइनस को अलग से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी नंबर्स को अलग से ले लिया, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 रेज टू पावर 2n, और 2n क्या है, इवन नंबर, -1 की पावर इवन नंबर करोगे 1 हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सॉन लैम्डा n इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू ये मेरे पास आ गया 1, इसको हटा दूँ, ये 1 हो गया, और ये हमें बताना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n के, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्लियर दैट पॉइंट। अच्छा जी, एक थ्योरम हमारे पास रहती है अभी, उसको भी हम देख लेते हैं। थ्योरम क्या थी भाई, थ्योरम हम यहाँ पे नोट करते हैं, स्टेटमेंट, ये सेकंड थ्योरम है, बहुत इजी सी एक है। अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x ऑफ अ मैट्रिक्स A, ऑफ a matrix A cannot correspond to इनकी स्टेटमेंट भी चेंज करी जा सकती है, अभी बताती हूँ कैसे। मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ A। देखो हमने पहले ही बताया था आपको कि अगर आपके पास 2A अगर दे रखा है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के इक्वेशन, तो आपके पास जो आइगन वैल्यूज होंगे वो 2 आइगन वैल्यू आएंगे, है ना। अगर 2 आइगन वैल्यू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं, हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग वेक्टर हमें मिलेगा। यहाँ पे कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x ऑफ अ मैट्रिक्स A कैन नॉट कॉरस्पॉन्ड टू मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ A। मतलब एक से ज्यादा x जो वेक्टर है वो एक ही आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड निकाल सकते हैं, दूसरी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड अलग वेक्टर मिलेगा, x नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए कैसे प्रूव करेंगे, हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि भाई x जो वेक्टर मिल रहा है मुझे वो 2 आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा है, ठीक है। हमें बताना है कि x जो वेक्टर है वो एक ही आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मिल सकता है, एक वैल्यू से ज्यादा आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आ सकता। समझ में आया? तो हम लेकर चलते हैं, लेट x बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ A corresponding
corresponding to eigenvalues corresponding to eigenvalues लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, दो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के ले लिया हमने, तो हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा 1 एक्स एंड ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा 2 एक्स, ऐसे ही लिखेंगे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है, इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन यू कैन राइट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लैम्डा 1 एक्स इक्वल्स टू लैम्डा 2 एक्स। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है भाई आपको, एक्स भी नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर लेकर चलना है हमें, नॉन जीरो। ठीक है, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, आप इसको इधर शिफ्ट करो, x कॉमन ले ले, इक्वल्स टू 0। x क्या है, नॉन जीरो, तो यहाँ से 0 कौन होगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2। जो हमने कहा कि भी दो अलग अलग आइगन वैल्यूज की कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वेक्टर मुझे मिल रहा है, तो वहाँ पे हमने क्या बता दिया कि वो दोनों आइगन वैल्यूज ही इक्वल है। इसका मतलब एक आइगन वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वेक्टर मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था कंप्लीट आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का। इससे बाहर कोई थ्योरम नहीं आ सकती है, और ये थ्योरम्स डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। कंप्लीट सिलेबस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन, और वहाँ पर बीएससी के सभी कोर्सेज आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। सिंपली आपको डाउनलोड करना है। इससे ज़्यादा अगर आपकी कोई क्यूरी है, आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, 8053633433। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।